हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का जो हमारा जो कंटेंट है वो है यंत्रों की क्षमता, जो खिंचाव वाले पार्ट से ही संबंधित है। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था और इस पे भी जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यंत्रों की कार्यक्षमता ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं यंत्रों की कार्यक्षमता, ड्यूटी ऑफ इम्प्लीमेंट्स। तो किसी भी यंत्र के द्वारा एक दिन में, एक दिन का मतलब है 8 घंटे में किया गया कार्य यंत्र की कार्यक्षमता कहलाता है। कार्यक्षमता या क्षेत्र क्षमता दो प्रकार की होती है, एक होती है सैद्धांतिक क्षेत्र क्षमता, दूसरी होती है प्रभावी क्षेत्र क्षमता। यदि बिना किसी समय की हानि के नियत समय के अंतर्गत किया गया कार्य सैद्धांतिक क्षेत्र क्षमता कहलाता है। और इसको ज्ञात करने के लिए जो है सूत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, A बराबर W गुणा H गुणा S बटे 1000। W क्या है? W आपका जो है यंत्र की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, जो सेंटीमीटर में होती है। और H है आपके जो है कार्य की अवधि घंटों में। यदि जो है एक दिवस की अवधि निकलवाता है तो 8 घंटे, और यदि जो है दिवस का मतलब उसने दिया है 10 घंटे तो 10 घंटे लिखना पड़ेगा। और S जो है आपकी चाल है, वो आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पे कि जब हम कार्यक्षमता ज्ञात करेंगे तब जो है यंत्र की चाल किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और यदि अशक्ति ज्ञात करनी है तब जो है यंत्र की चाल मीटर प्रति मिनट में होती है। दूसरी हमारी जो है प्रभावी क्षेत्र क्षमता, जिससे जो है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि एक निश्चित समय में किया गया कार्य प्रभावी क्षेत्र क्षमता कहलाता है। और इसमें जो है हम, क्योंकि ये संभव नहीं है कि लगातार कार्य हो, कुछ ना कुछ समय की हानि होती है घूमने में, फिरने में, रेस्ट करने में। तो यदि उसका आकलन कर लिया जाए तो वह जो है प्रभावी क्षेत्र क्षमता कहलाती है। और इसमें जो है सूत्र वही है, लेकिन इसमें जो है केवल जो है आगे जो है A बराबर W गुणा H गुणा S बटे 1000 गुणा 100 माइनस वेस्ट टाइम परसेंटेज बटे 100, या आपकी जो है दक्षता। तो कभी कभी जो है दक्षता उसमें दक्षता दी होती है न्यूमेरिकल में। दक्षता का मतलब क्या है कि यदि जो है भाई देखो वेस्टेज जो है 15% हो रहा है टाइम का, तो दक्षता जो है कितनी होगी? 85% होगी। तो उसमें जो है सूत्र के आगे फिर जो है कार्य दक्षता आ जाएगा, और कार्य दक्षता के लिए जो है 85% हटाने के लिए 85/100 हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका जो है, तो किसी भी अब जो है क्षेत्र दक्षता, फील्ड एफिशिएंसी। तो प्रभावी क्षेत्र क्षमता और आपका जो है सैद्धांतिक क्षेत्र क्षमता के प्रतिशत अनुपात को क्षेत्र दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट हम जो है न्यूमेरिकल लेते हैं, और यह न्यूमेरिकल जो है खिंचाव के साथ ही आ जाता है, और ये जो है करीब जो है 6 नंबर में आ जाता है यंत्र की कार्यक्षमता ज्ञात करने के में। तो आपको जो है न्यूमेरिकल हम आपको अब दिखाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूमेरिकल, एक 4 गुणा 15 सेंटीमीटर आकार का हल, अर्थात नंबर ऑफ जो प्लो हैं वो 4 हैं, और एक कुंड की चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो 4 गुणा 15 लिखा हुआ है। हल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींचा जा रहा है, चाल दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि जो है कुंड की गहराई 10 सेंटीमीटर और मृदा प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो, जुताई करने में 15% समय नष्ट हो रहा है, तो गणना कीजिए कि जो एक दिन में जोता हुआ क्षेत्रफल। तो एक दिन में जो है कितने क्षेत्रफल को जोता गया। तो पहले हम जो है इसमें जो है देखो 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। एक दिन में जोता हुआ क्षेत्रफल, और 5 हेक्टेयर खेत की जुताई में लगा समय, और हल्का खिंचाव, और आवश्यक अशक्ति। तो इसमें जो है कि हमको 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो है हम एक दिन में जोता गया क्षेत्रफल, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको हमने बताया था कि इसमें जो है 15% समय दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपका जो है प्रभावी क्षेत्र क्षमता ज्ञात करनी है, लेकिन क्वेश्चन में केवल कार्य क्षमता होता है। तो A बराबर W गुणा H गुणा S बटे 1000, 100 माइनस वेस्ट टाइम परसेंटेज बटे 100। तो W है यंत्र की चौड़ाई सेंटीमीटर में, जो आपको जो है ऊपर दिखाई दे रहा है कि 4 गुणा 15, तो उसमें जो है उसकी 15 चौका 60 सेंटीमीटर जो है यंत्र की चौड़ाई होगी। कभी कभी होता है कि जो है उसमें दे दिया कि जो है खुरपों की संख्या 9 है और 2 खुरपों के बीच की दूरी इतनी है, तो उस समय पे उस केस में क्या होगा यंत्र की चौड़ाई? उस समय केस में जो है नंबर ऑफ प्लो
और गुणा जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लो, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह जो है आपके जो यंत्र की चौड़ाई आ जाएगी। जैसे आपका कोई जो है सीड ड्रिल हो, उस सीड ड्रिल में 9 खुरपे हैं और जो है 2 खुरपों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 9 गुणा 20 180 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन यहाँ पे जो है 4 गुणा 15 सेंटीमीटर है, तो जो है W बराबर जो है आपका जो है 4 गुणा 15 हो गया। H, एक दिन की कार्यक्षमता ज्ञात करनी है भाई, तो एक दिन की कार्यक्षमता एक दिन में जो है 8 घंटे का कार्य होता है, तो हमने जो है H बराबर 8 और S जो है वो आपकी चाल है, वो आपकी सीधे किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो वो 4 होगी बटे 1000 गुणा 100 माइनस नेक्स्ट समय जो है आपका 15% है, तो 100 माइनस 15 बटे 100, तो ये हो गया। आप देख रहे हैं नीचे सबसे निचले वाली पंक्ति में, और उसके नीचे फिर आपका है 60, 15 चौका 60, 8 चौक 32 और 100 में से 15 के 85 और बटे आपका जो है 1000 गुणा 100। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और यदि जो है हम 60 गुणा 32 गुणा 85 की गुणा कर दें तो ये आपका जो है 1,63,200 आ गया भाई, और नीचे 1 लाख आ गया। और ये 1 लाख से आपको जो है इसको जो है ऊपर की 2 जीरो काट दी तो नीचे 1000 बच गया, ऊपर 1632 बच गया, और नीचे से जो आपको डिवाइड कर दिया तो 3 जीरो हैं इसमें, तो 3 स्थानों बाद दशमलव लग गई, तो वह 1.6 हेक्टेयर हो गया। तो एक दिन में जो है जोता गया क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर होगा। तो ए क्या है? ए है कार्य क्षमता, जिसकी इकाई है हेक्टेयर में। तो नेक्स्ट इसका जो है जो 5 हेक्टेयर खेत की जुताई करने में लगा समय, न्यूमेरिकल वही है। अब उसमें जो पूछा गया है कि 5 हेक्टेयर खेत की जुताई करने में लगा समय, इसमें ए हमारे को दिया हुआ है अभी 5 हेक्टेयर, लेकिन इसमें जो है समय पूछा उसने एच, तो एच हमने ज्ञात करना है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू वही होगी 15 गुणा 4 60 सेंटीमीटर। एच ज्ञात करना है। एस जो है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वेस्ट टाइम वही 15% है। तो आप देख रहे हैं तो नीचे जाए ए के स्थान पे हमने 5 लिख दिया, और जो है 4 गुणा 15 गुणा एच गुणा 4 बटे 1000, और इनको कैलकुलेट करके एच बराबर हमने देखो निकाल लिया आगे, तो 5 गुणा 1 लाख बटे जो है 240 गुणा 85, और ये आपका जो है 5 लाख बटे जो है 20,400 आ गया। और हमने जो है ऊपर जीरो काट दी तो 5000 बटे 204, और ये इसको डिवाइड कर दिया तो 24.51 घंटे आ गए भाई, 24.51 घंटे। अब कभी कभी जो है सवाल में पूछ लिया जाता है कि जो समय जो है आपका घंटे मिनट सेकंड में ज्ञात कीजिए, तो उस स्थिति में 24 घंटे तो पूरे हो गए, 0.51 घंटे हैं, तो 0.51 घंटे को जो है मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद में हमारे पास में जो है 30 मिनट आ गए, 30.6 आएगा, 30 मिनट हो गई। 0.6 को जो है फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 सेकंड हो गई। तो समय हमारा जो है 24 घंटे 30 मिनट 36 सेकंड आएगा। तो 5 हेक्टेयर खेत की जुताई करने में 24 घंटे 30 मिनट 36 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट हम जो है इसमें जो है एक पार्ट और है हल्का खिंचाव। तो हल्का खिंचाव ज्ञात करना है और अशक्ति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले खिंचाव का सूत्र हम जो है खिंचाव वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं, कुंड की चौड़ाई गुणा कुंड की गहराई गुणा मृदा प्रतिरोध। तो कुंड की चौड़ाई कितनी थी भाई? देखो वहां आगे लिखा हुआ है 4 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 0.4। तो 4 गुणा 15 तो जो है देखो वही था भाई, 4 उसमें खुरपे थे, और जो एक कुंड की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर थी, और इसमें जो कुंड की गहराई और आ गई भाई, तो कुंड की गहराई 10 सेंटीमीटर है। उससे पहले आप सोच रहे होंगे भाई कुंड की गहराई क्यों दी हुई है, लेकिन कभी कभी जो है कोई फिगर ऐसी दे दी जाती है जो सवाल से संबंधित ना हो, तो उससे घबराना नहीं है, उसको छोड़ देना है। तो यदि केवल इसमें जो है वो जो है केवल आपसे जो है कार्यक्षमता ज्ञात करवाता और ये शक्ति ज्ञात ना करवाता है, खिंचाव ना ज्ञात करवाता, तो आपको जो है गहराई जो है वो ऐसे लगता है कि क्यों दी है, इसका क्या करना है, तो उससे भ्रमित नहीं होना है। और मृदा प्रतिरोध की इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये जो है 240 किलोग्राम आ गया भाई खिंचाव। अब अशक्ति ज्ञात करनी है। अशक्ति का फॉर्मूला आपको पता ही है, कुल खिंचाव गुणा चाल बटे 4500, और कुल खिंचाव जो है आपका जो है वो आपका जो है कितना 240। इसमें जो है चाल को और परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि चाल जो है यहाँ पे जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जो है हमने मीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो देखो हमने जो है चाल को जो है उसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो है 60 से भाग कर दें, तो वह जो है मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आएगी 200/3। तो 240 गुणा 200 और बटे 4500 गुणा 3, इसको हमने सॉल्व किया
तो आपका जो है वो आपका 80 गुणा 2/45, फिर आगे जो है मल्टीप्लाई किया तो 32/9 आ गया, और 9 से जो है डिवाइड कर दिया 32 को, तो 3.55 HP आ गया। ये आ गई हॉर्स पावर। तो इस तरीके से कभी जो है पूरे न्यूमेरिकल में जो है तीनों चीज़ आपका जो है खिंचाव, अशक्ति, कार्यक्षमता ज्ञात करवा लेता है, और वो 6 नंबर में आता है। तो ये हमारा इस पार्ट का एक पार्ट बचा हुआ था, तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। मुझे आशा है कि आप सबको जो है ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, और यदि जो है आपको जो है किसी में जो है कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, या किसी और संबंधित कोई न्यूमेरिकल हो जैसा आपको असमर्थ हो करने में, तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपसे जो है उम्मीद की जाती है कि आप इसको भी जो है रेस्पॉन्स देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।